नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में आप सबको स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 5 विषयों पर केंद्रित करके अपना पूरा दिन का शेड्यूल उन्होंने बनाया है। जैसे सुबह उन्होंने पर्यावरण वाइल्ड लाइफ को स्ट्रेंथन करने के लिए मध्य प्रदेश में चीता को छोड़ा है और उनका ये प्लान है कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर आज का पूरा दिन में उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज ये कहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो गुजरात नहीं जा रहे हैं और वो जाके स्वयं अपना माँ का चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। और इससे ये प्रतिपादन होता है कि एक देश की प्रधानमंत्री के सामने हमेशा से राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बड़ा है, राष्ट्र का सिक्योरिटी बड़ा है, राष्ट्र का विकास बड़ा है। यह है हमारा युग पुरुष प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। और आज हम अपने चैनल में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारा साथ मैंने मान्यगण्य पूज्य संतों को हमारा चैनल के साथ इनवाइट किया है। मैं सबसे पहले ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी चिदानंद सरस्वती इंडिया ही नहीं पूरा विश्व में उनको सब जानते हैं। उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और खास करके स्पिरिचुअलिज्म, योगा और मेडिटेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गंगा की क्लीन के लिए स्वामी जी बहुत काम कर रहे हैं। हमारा साथ आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज है जो कि फेमस जैन संत है और आप अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष हैं और आप विश्व शांति केंद्र प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आचार्य लोकेश जी आपको प्रणाम, आपको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में स्वागत है। प्रणाम। हमारा साथ बनारस से दंडी सन्यासी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी उपस्थित है। अभिषेक स्वामी जी आपको उदय इंडिया मीडिया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत जी। आज हमारा साथ गोस्वामी सुशील जी महाराज जो कि पहले विश्व हिंदू परिषद में बहुत एक्टिव थे, आज सर्वधर्म समभाव के लिए गोस्वामी सुशील जी महाराज पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और उनके साथ आचार्य जी भी भ्रमण करते हैं। सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठी करना, मैं तो कहूँ यहाँ पर हमारे साथ जितने पूज्य संत थे सभी लोग इकट्ठी कैसे भारत में एक नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल हार्मनी बना रहेगा, आप सभी लोग तत्पर हैं। लेकिन आज का जो समय है, आज हमारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आचार्य लोकेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप कुछ ऐसा विशेष बात बताइए, उनके काम के बारे में कुछ विशेष बात बताइए और समाज को ठीक रास्ता में लेने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया है, आप हमको मार्गदर्शन करिए। आचार्य लोकेश जी महाराज। सबसे पहले मैं उदय इंडिया द्वारा आयोजित हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतों को, सभी संतों के श्री चरणों में मैं अपना सादर अभिवादन निवेदित करता हूँ। जी नमस्कार। बूंदे लाखों बरसती है किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में ढल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो केवल अपने लिए नहीं
पूरी मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। सौभाग्य से हमारा देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हमें जिन्हें मैं देखता हूं कि उनका विजनरी नेतृत्व इस देश को प्राप्त है। किसी भी समाज को, किसी भी देश को जब नेतृत्व विजनरी मिलता है तो वो समाज और वो देश आगे बढ़ता है। जी। मैं अभी पूज्य स्वामी जी को निवेदित कर रहा था अपना रिपोर्ट कार्ड विदेश यात्रा का। जी। मैं 3 घंटे पहले ही अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। पूज्य स्वामी जी भी पिछले दिनों और बहुत से ऐसे संस्मरण हैं और हम ये कह सकते हैं जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है जी, विदेशों में भारत की जिस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ी है जी। एक समय हुआ करता था कबीलों के देश के रूप में, मदारियों के देश के रूप में, लेकिन आज भारत को कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। ये उन्होंने अपने नेतृत्व काल के अंदर पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठित किया है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है जी। तीसरा मैं देखता हूं उनकी कर्मठता, उनकी कर्मशीलता जी। वो स्वयं इतने गतिशील रहते हैं जी। जब मालिक स्वयं गतिशील हो तो साथ के सह कर्मचारियों को, सहभागियों को, सबको गतिशील होना होता है। और हमने देखा है सबने। मैं अभी अपने मन में सोच रहा था, मैं जिन गुरु के कर कमलों से दीक्षित हुआ, मेरे गुरुदेव की ये विशेषता थी कि वो नित्य नए कार्यक्रम दिया करते थे। और मोदी जी ने हमने देखा स्टार्टअप से लेकर के कितने कितने कार्यक्रम आए दिन जो है, कभी युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए। आज ही जैसे दीपक रथ जी बता रहे थे कि 5 उनके संकल्प, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए, पर्यावरण के लिए, तो इस तरह से नए नए कार्यक्रम कौन दे पाता है जिसकी प्रज्ञा जागृत है, स्फुरना शक्ति है और उसी से देश आगे बढ़ता है। मेरा उनसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी संपर्क रहा, देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी अनेक कार्यक्रमों में साथ रहने का अवसर मिला। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में जिस तरह से उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की दिशा के अंदर अग्रसर होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ और आने वाले वर्षों के अंदर एक विश्व की ऐसी महान शक्ति के रूप में। पिछले महीने ही जब मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन से चर्चा हो रही थी गन वायलेंस पर, मैं उस अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि देश के विश्व के शक्तिशाली नेता जो हैं, कजाकिस्तान में पोप फ्रांसिस साथ में थे, 50 देशों के 100 धर्म प्रमुख साथ में थे, क्योंकि वो कांग्रेस की ही विश्व के पारंपरिक धर्म प्रमुखों की बैठक थी। उस बैठक के अंदर में भी भारत का जब भी जिक्र आया, जब भी उसका उल्लेख हुआ और सब एक हाथ से ये स्वीकार करते हैं, तो मैं इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से और संपूर्ण जैन समाज की ओर से ये मंगल कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी तरह से समाज और देश को मिलता रहे, जिससे कि हमारा समाज और देश जो है निरंतर विश्व गुरु की दिशा के अंदर अग्रसर होता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने सही बोला कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो एक कर्मयोगी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज गुजरात सरकार ने वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्लड डोनेशन किया है। आज 15 से ज्यादा राज्यों में सेवा की कार्य अलग अलग सरकार ने, संगठन ने, एनजीओ ने, कितने संस्था आज अलग अलग तरीके से कर रहा है। साधु संत लोग आज हवन कर रहे हैं और उड़ीसा पुरी में भी उनके लिए अलग पूजा हो रहा है, बद्रीनाथ में पूजा हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, विरल व्यक्तित्व जब कभी इस समाज में आता है, जब ऐसे देश को कभी इस तरह से विरल व्यक्तित्व को नेतृत्व मिलता है, तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है कि उनको सम्मान देने के लिए। अभी हम चलते हैं परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद जी, स्वामी जी महाराज जी के पास। स्वामी जी, आप ये बताइए, आप एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम किया है, आपने सेवा के लिए भी आपने बहुत काम किया है, आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ गए भी है, विदेश में भी गए हैं, और आप गंगा के किनारे
है आपकी आश्रम, और आपने तो कितने देशों में घूमे हैं। और क्या आपकी क्या अनुभव है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी काम के बारे में आप क्या कहेंगे हमारा दर्शकों को? सब पूज्य संतों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरी ढेर सारी माँ गंगा के पावन तट और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से अनेकों शुभकामनाएं। आज भारत का सौभाग्य है कि 21वीं सदी में हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में सशक्त जी प्रधानमंत्री और विकास के नायक हैं, जी जो आत्मविश्वास, आत्मबल और संकल्पों से भरे हुए हैं। जी वे एक राजनीतिक ही नहीं जी बल्कि आध्यात्मिक पुरोधा हैं। जी वो गांव, गंगा और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं। जी वे सबका साथ, सबका विकास, सतत और सुरक्षित विकास जी की बात करते हैं। साफ नियत और सही विकास के नायक हैं। जी इसलिए आज हमने आदरणीय मोदी जी, जो कर्मयोगी हैं, राष्ट्र ऋषि हैं, उनके लिए, जी जैसा कि आपने बताया कि प्रकृति पर कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, आज जी तक माँ 100 साल की हुई तो माँ के पास जाते रहे। आज जी माँ को मन ही मन प्रणाम करके जी उन्होंने प्रकृति माता को, जी उन्होंने कहा कि माता और प्रकृति माता ये जी बहुत जरूरी है। अब जी प्रकृति बहुत की ओर बड़ी सबका बात। ध्यान खींचा, जी क्योंकि जननी और जन्मभूमि और उसके बाद जन्मभूमि से लेकर आगे पूरे विश्व को उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया, क्योंकि प्रकृति पूरे विश्व में है। आज जी उन्होंने जिस तरह से ये एक नई दिशा दी है, ये जी उनके नेतृत्व का कमाल है। दूसरी बात, जैसा कि उदय इंडिया के इस कार्यक्रम में दीपक जी आपने सबसे पहले कहा जी कि पूरा विश्व में जी लोग उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूरे भारत के तीर्थों में इतना जी कुछ हो रहा है। आज हमने भी जी सोचा कि लोग तो जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जी एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया। जी उन्होंने तो कितना अपने महान जीवन है। को ही यज्ञ बना लिया। हर जी सांस अपने राष्ट्र को समर्पित कर जी दी। हर जी हर आहुति अपने सांस की, इदम जी राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, जी और जी आगे बढ़ते चले गए। आज हम लोगों ने परमार्थ निकेतन में, क्योंकि 72 वर्ष पूर्ण किए, तो 720 जीरो और लगा के 720 साड़ियां उन गरीब महिलाओं के लिए अर्पित किए हैं, बहुत ताकि बहुत एक बात। खूब। और दूसरी 7200, क्योंकि प्रकृति के पूजक हैं, आज जी प्रकृति का जी संदेश दिया है, तो जी 7200 पेड़, फलदार, जलदार, छायादार और मिट्टी को पकड़ने वाले सब, ताकि हमारी जल बचे, जलवायु बचे, मिट्टी बचे, जी उनके जी लिए हिमालय के अंदर आज सवेरे सवेरे ट्रक विदा किए हैं, ताकि वहां जी सब जगह इस तरह के पेड़ लग सकें। जी तीसरी बात, आज भारत के उदीयमान पटल पर जी मैं तो देख रहा हूं एक ऐसा तेजस्वी नक्षत्र उभर के आया है। जैसे जी उदय इंडिया की बात हुई, मुझे लगा कि एक नक्षत्र उदय हुआ है, जो जी अपनी जी वफादारी, अपनी रवादारी, अपनी ईमानदारी, अपनी जी कर्मठता, आत्मविश्वास, आत्मबल, क्या नहीं है उनमें, भारत ठीक को एक तो हो रहा नई राह दिखा रहे हैं, एक नए जी भारत की अलख जगा रहे हैं, एक नए भारत की मशाल जला रहे हैं, एक जी खुद को उस भारत के लिए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उनका हर जी फैसला इतना साहसिक है, दूरगामी परिणाम वाला है। वो सोचते ही नहीं है, सोचते हैं बस मेरे दिल में जी केवल राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए जो भी सोचा जाएगा वो निश्चित रूपेण प्रभु का संकल्प होगा, इसलिए वो सफल जी भी हो रहा है। बाधाएं जी आई, तूफान आए, लेकिन वो सारे तूफान हटते गए, बादल छटते गए, और जी फिर आज मैं देख रहा हूँ पूरे राष्ट्र में जो उनका सम्मान है, पूरे विश्व जी में जो सम्मान है, वो अद्भुत है। उन्होंने विश्व जी में भारत को एक नए क्षितिज का दर्शन कराया है। लोग कहते जी हैं बदलता है जमाना अक्सर, लेकिन मैं जी तो कहता हूँ वो ऐसे मर्द हैं जो जमाने को बदल देते हैं। वे भारत ही जी नहीं, पूरे विश्व को एक नई जी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हमारे जी प्रधानमंत्री जी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र जी को समर्पित जीवन जी रहे हैं, और यही उनका जी संदेश है जवानों को। उनका हर जी फैसला इतना साहसिक है, इतना डेयरिंग है, वो खुद डैशिंग है, दूरगामी परिणाम वाले निर्णय लेते हैं। वे जी स्वयं भी सदैव राष्ट्र के हित के लिए समर्पित जी रहते हैं। हमारे जी युवाओं को भी
वही संदेश दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में मैं तो कहना चाहूंगा आज हमारा राष्ट्र अखंड भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर, स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध और समुन्नत भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। नेता और राजनेता तो बहुत होते हैं, हमने तो बहुत देखे हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करने वाले कुछ चुने हुए व्यक्तित्व बहुत विरले होते हैं। मैंने तो संसार की धरती पर देखा है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व के पहले का हिंदुस्तान क्या था। 42 साल पहले जब मैं अमेरिका गया, तब से लेकर 8 साल पहले का भारतीयों की छवि और भारत का सम्मान, और इनके आने के बाद जो भारत का सम्मान हुआ है, वास्तव में जमीनी स्तर पर जो बदलाव करने वाले और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तित्व कभी कभी ही मिलते हैं और कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। माननीय मोदी जी, मैं तो समझता हूँ उन सब में से एक हैं, विरले हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। सशक्त नेतृत्व में भारत आज उनके नेतृत्व में एक नए माहौल में नए सवेरे का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के रूप में श्री मोदी जी की अगुवाई में भारत देख रहा है कि उनके द्वारा उठाया गया हर कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है। देखिए, चाहे वो काशी के कॉरिडोर हों या फिर श्री राम जन्मभूमि पे बनता विराट हजारों साल तक रहने वाला, हजारों साल तक एक नया संदेश देने वाला भगवान श्री राम का मंदिर हो। आप सोचिए तो सही, कितनी सारी, आप केदारनाथ की बात सोचिए, मैं इन सभी का साक्षी हूँ। इन सभी जगह पर मैं वहां था, देखा, दर्शन किया, और उनको उस छोटे छोटे क्षण, उनके छोटे छोटे पहलू, छोटे छोटे कदम क्या विशालता को लेकर चलते हैं, ये वो ही कर सकते हैं। हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व, गंगा जैसी पवित्रता और चारित्रिक ईमानदारी। आप सोचते हैं इतना लंबा जीवन और कोई दाग नहीं, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। मन की बात के माध्यम से जब अपने देशवासियों से संवाद स्थापित करते हैं तो लगता है मानो भारत के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के दर्द को वो सहजता से महसूस करते हैं। मैं तो कहता हूं, आदरणीय मोदी जी ने जो कमाल का निर्णय लिया, मास्टर स्ट्रोक, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा की उस धरती से लाकर राष्ट्रपति भवन में बैठाया, मुझे लगता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया, मैं प्रणाम करता हूं उस महापुरुष को। यही उदय भारत है, यही विश्व है। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बात कहा। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और राष्ट्र सर्वोपरि, यही कर्मयोगी हमारा प्रधानमंत्री है। आज हमारे साथ दंडी सन्यासी बनारस से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी है। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है जी, और क्या उत्साह उद्दीपना आज बनारस में है और किस तरह से वहां पर मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस, और प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस में आप किस तरह से उनको आशीर्वचन प्रदान करेंगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे स्वामी अभिषेक जी? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। जैसे राम जन्मभूमि में पूरे विश्व में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, परंतु जब उनके अयोध्या की बात होती है तो फिर उसकी बात ही निराली होती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जन्म नहीं लिया है, परंतु उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो पहचान मिली, उसका श्रेय भगवान विश्वनाथ और वाराणसी को जाता है। तो वहां जिस तरह से मनाए जाते हैं, वहां तो हर कार्य को मंगल के रूप में देखा जाता है। तो काशी की जनता और काशी के लोग उनको दीर्घायु और शतायु के रूप में भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि नित्य निरंतर, जैसा कि उन्होंने धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया, जैसा कि उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का काम किया, जैसा अभी भगवान राम का सुव्यवस्थित और सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसा उन्होंने ट्रिपल तलाक पर अपना हस्ताक्षर अनुमोदित कराया संसद के माध्यम से, जैसा वो निरंतर भारत को राष्ट्रगुरु के रूप में पहचान और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, यह निरंतर भावना उनमें भरी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और जहां तक जनता के प्यार की बात रही,
तो हम लोग बचपन में सुनते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बस एक आह्वान किया कि जनता एक समय का भोजन छोड़ दे। वह तो एक बार किए, परंतु हम 3-3 बार ऐसा देखे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, जनता कभी थाली बजाती है, कभी दिवाली मनाती है और घरों में झंडा टांग के और फेसबुक वॉल पर तिरंगा फहराने का काम करती है। तो इससे उनकी लोकप्रियता और जनप्रियता का परिचय हम आप समझ सकते हैं। और आगे जो निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे अपने विचार और व्यवहार से जनता के हित में ही लेंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से देश को विकास की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। गंगा को अविरल और अवच्छिन्न धारा के रूप में गोमुख से लेके और गंगा सागर तक प्रवाहित के रूप में देखना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से गाय की रक्षा हेतु प्रयत्नशील है। भगवान विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा उनको यह क्षमता अवश्य प्रदान करे कि निरंतरता से वह अपने इस कार्य को सफल बना पाए। जी 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 स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप बनारस से है। आपने खुद महसूस किया होगा कि बनारस की सांसद होने के नाते बनारस को एक स्वतंत्र स्थान दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और आपने जैसे कहा कि आज बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर और जो गंगा का जो किनारा है और गंगा का जो आरती किया जाता है, आज उसका बनारस एक नए बनारस हो गया। जैसे आज पूरा विश्व एक नए भारत को देख रहा है, आज बनारस भी एक नए बनारस के रूप में है। हमारा साथ पूज्य गोस्वामी सुशील जी महाराज है। सुशील जी महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो बहुत मैं कहूँगा युवा अवस्था में से भी आपने नरेंद्र मोदी जी के काम को देख के आए हैं। हो सकता है आपने उनके साथ मिलने का भी सौभाग्य मिला होगा, क्योंकि आपने विश्व हिंदू परिषद में कई दिनों तक काम भी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपने काम किया है। राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्यों आपने घूमा है। आपने सर्वधर्म समन्वय के लिए आपने बहुत प्रोग्राम देश भर में किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे सुशील जी महाराज? सबसे पहले तो मैं सभी संत जनों को प्रणाम करता हूँ। और ये सौभाग्य है हमारा कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के उनका जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में संतों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदरणीय मोदी जी के लिए आपने रखा है। उदय इंडिया को पहले बहुत बहुत बधाई है। आपको व्यक्तिगत रूप से रथ साहब बधाई है। ये देश का सौभाग्य है कि देश में आज जो विदेश नीति है देश की, जो आज से पहले कभी ऐसी नहीं रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान जो पूरे दुनिया के अंदर होता है और हम और आप लोग देखते हैं, तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के गौरव को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। जिन शक्तियों के साथ कभी हम डर से भय से भयभीत रहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र, हमारा प्रत्येक राष्ट्रवासी उनको जब देखता है, मुस्कुराते हुए देखता है, तो कल ही आपने देखा और बहुत आनंदित हुआ। इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है। सबका साथ सबका विकास, ये जो पॉलिसी है, ये जो विचारधारा उनकी है, वो सबको साथ लेके चलने की है। हम लोग सब सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं कि भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जो है वह भारतीय धर्म का निर्वहन करता है। यह मोदी जी की देन है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि किसी भी धर्म संप्रदाय से कोई हो, परंतु मोदी जी का सम्मान हर व्यक्ति करता है, हर समाज करता है, हर समाज का मुखिया और हर धर्म का धर्मगुरु करता है। ये विशेषता मोदी जी की है और कई मर्तबा उनसे मिलने का सौभाग्य मिलता है, उनसे इसी प्रकार से बातचीत करने का भी कई बार मौका मिला। और ये जो गलतफहमियां लोग पैदा करते हैं देश में, अलगाववादी ताकतें जो है धर्म के नाम पर
युद्ध करने की बात करते हैं। हम कभी कभी उनसे बात करते हैं ऑनलाइन और वो विश्वास देते हैं कि भारत सब भारतीयों का है। ये एक प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। और मैं ऐसे समय में मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी आयु बड़ी हो, ताकि और हमारा देश विकसित हो सके, शक्तिशाली हो सके, हम सब सम्मान के साथ भारतीय होने का गौरव प्राप्त कर सके। मेरी हार्दिक शुभकामना है। मोदी जी को आपसे कहना है कि जो वीडियो आप ले रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम रहेंगे ना रहेंगे, परंतु ये यादगार उदय इंडिया की हमारे मन में रहेगी। और ये शुभकामनाएं आप हम सबकी आदरणीय मोदी जी को पहुंचाएं, यही आपसे प्रार्थना है। जी सुशील जी महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये कम समय में हमारा डिबेट खत्म करेंगे, चर्चा खत्म करेंगे। मैं एक शेष प्रश्न स्वामी चिदानंद जी महाराज जी को पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपने कई कंट्रीज घुमा है और आपने पूरा इंडिया में भी घुमा है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये उनके प्रायोरिटी है, और एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ के बाद। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पॉलिसी है, युवा को लेके जो उनका जो चिंतन है, मेक इन इंडिया को लेके उनका जो चिंतन है, स्वच्छ भारत को लेके उनका जो चिंतन है, तो ये सारे बातें नए भारत को बनाने के लिए है और भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते में वो चल पड़े हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में? मुझे लगता है कि भारत का निर्माण विश्व का निर्माण है जी। केवल भारत अपने लिए सांस नहीं लेता है, भारत तो पूरे विश्व के लिए सांस लेता है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार की भावना से जीते हैं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति वाले हैं। इसलिए उनके सभी निर्णय प्रकृति से लेकर संस्कृति तक, वो और संतति तक, चाहे बात प्रकृति की हो, संस्कृति की हो या संतति की हो, उन सब में एक ही बात रहती है, किस तरह से हमारे ऋषियों की जो वाणी है, हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया है, उस सब को हम आत्मसात कर सकें। एक बात। दूसरी बात, मैं अभी पिछले 10-12 दिन पहले आइसलैंड की धरती पर था। वहां पर मैंने ग्लेशियरों को पिघलते देखा है। उससे पूर्व अलास्का में था, वहां ग्लेशियर को टूटते पिघलते देखा है। उसके पूर्व में गौमुख में था, वहां पर भी यही स्थिति है। मुझे चिंता होती है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना पूरे विश्व को करना पड़ सकता है। इसलिए वे सबसे पहले, मुझे बड़ा गौरव होता है उन पर, उनकी सोच पर। ये गौरव होता है कि आज अपनी माता श्री को मन से नमन करते हुए वो मदर प्रकृति को, मातृ शक्ति को, माँ पृथ्वी को, पृथ्वी माता को, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, उसको उन्होंने प्रश्रय दिया और सारे संसार को एक रास्ता दिखाया। इसलिए क्योंकि आज जो समय आ रहा है, जल बचाने की बात वो करते हैं, पेड़ लगाने की बात वो करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, वाटर इज नेक्स्ट गोल्ड, वाटर इज नेक्स्ट ऑयल। वाटरलू वार तो कभी हुई, लेकिन अगर हम संभले नहीं तो वाटर वार होगी, और वो स्टेट वार नहीं बल्कि स्ट्रीट वार होगी। गली गली में ये समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए अब हमें जागना होगा, अपने पर्यावरण को बचाना होगा। अपने जितने भी जन्म दिवस हैं, अपने इसलिए उन्होंने आज जन्म दिवस के ऊपर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चीता का संदेश दिया, आज उन्होंने अपने माध्यम से चीता को बचाने का संदेश दिया। क्या कमाल है, क्या कमाल है कि ये चीता एक जानवर की तरह नहीं देखते हम उसको, वो प्रकृति का एक ऐसा अंग है। एक भी अंग टूटता है, एक भी अंग यदि छिन्न भिन्न होता है, पूरी प्रकृति का ताना बाना छिन्न भिन्न होता है। इसलिए आज हम सब, इसलिए हमने यहाँ से 72वें जन्म दिवस पर 7200 पेड़ आगे लगाने के लिए कार्य किया, ताकि हम सब मिलकर, जितने संत हैं, जितने धर्म गुरु हैं, अगर अपने अपने समाज के साथ
एक संदेश दें। अभी देखिए ना, श्राद्ध चल रहा है, मैं तो कहता हूँ पितृ तर्पण और पेड़ अर्पण इस भाव से करें। अगर इस भाव से करेंगे तो पक्का मानिए हमारे सारे पर्व, हमारे सारे त्योहार और हमारे सभी परिवार प्रकृति के लिए खड़े हो जाएंगे। हमें प्रकृति को नहीं बचाना है, हमें खुद को बचाना है। हमको खुद को बचाने के लिए प्रकृति की सेवा करना जरूरी है। हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति की सेवा करें। और हम तो इस धरती के मालिक नहीं है, माली हैं। जैसे माली कैसे बगीचे को सींचता है, एक एक फूल को सींचता है, ऐसे हमारे देश के ये मालिक मानकर नहीं, अपने को माली मानकर श्री आदरणीय मोदी जी, मुझे तो लगता है ये महात्मा गांधी से लेकर महात्मा मोदी की यात्रा है। ये महात्मा मोदी की यात्रा है। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद और एक नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री, वहां जाकर उन्होंने अपना डंका बजाया और इन्होंने यहाँ पूरे भारत से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाया कि अपनी भाषा, अपना भोजन, अपना पहरावा कितना महत्व रखते हैं। और मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले मुझे अन्य रूपों में देखने का मौका मिला उनको, विदेश की धरती पर, भारत की धरती पर, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब वो पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गए, मैं अमेरिका में था, वहां से उन्होंने जो उद्बोधन दिया पूरा विश्व ने उसको देखा है। मैं उसकी बात ज्यादा नहीं करूंगा इस समय क्योंकि समय की मर्यादा है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही एक कार्यक्रम हुआ, वो हुआ मेडिसन स्क्वायर में। मुझे वहां रहने का, उसका साक्षी होने का, बिल्कुल करीब से देखने का अवसर मिला। और वहां पर जब सारा उनका उस वातावरण को देखा, पूरे विश्व ने देखा, वहां अमेरिकन सांसदों ने, कांग्रेसमैन ने, और आज मैं याद करता हूं एक अद्भुत विभूति हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा जी, वो भी वहां पर थी। उस भाव को पहली बार लोगों ने अनुभव किया कि एक देश का प्रधानमंत्री जब आता है उसका स्वागत उस देश की जनता कैसे करती है। ये पहली बार था पूरे विश्व में किसी प्रधानमंत्री का, किसी राष्ट्रपति का आज तक वो स्वागत नहीं हुआ। उनके विचारों को लोगों ने सुना और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि लोग कितनी देर तक खड़े होकर उनका अभिनंदन करते रहे, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हम लोग जब बाहर निकले तो मुझे मीडिया ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन, केवल एक पंक्ति में मुझे बताइए आज अंदर क्या हुआ। मैंने कहा, इंडिया हैपेंड टुडे, मेडिसन स्क्वायर बिकेम मोडिसन स्क्वायर। पूरा भारत उस समय लगता था प्रकट हो गया हो। ये है उसकी गरिमा। जहां जाते हैं पूरा भारत चलता है साथ साथ, क्योंकि अकेले नहीं है, वो पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चलते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। वो ये संस्कार उनको मिले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, जिनकी उनकी जड़ों को सींचा, इस संघ ने सींचा। और मुझे तो लगता है संघ का जो भक्ति भाव है, राष्ट्र भक्ति भाव है, और उनके जो संस्कार हैं, वो सचमुच पूरे एक केवल भारत को नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनको अब हमारे देश के एक ऐसे वैज्ञानिक ऋषि डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त है, सानिध्य प्राप्त है, उनके माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो संस्कारों की ओर ले जाए, संस्कृति की ओर ले जाए, राष्ट्रवाद की ओर ले जाए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इस भाव की ओर ले जाए। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः, और अपने जीवन को यज्ञ बनाने की ओर जो ले जाए। बस मुझे लगता है इन सब की साधना को प्रणाम करें, इन सब की उपासना को प्रणाम करें, जो कुछ दो कपड़ों में अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं और स्वयं को उस राष्ट्र यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं। इन सब की साधना को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। दीपक जी, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया दीपक जलाया है, एक नया दीपक जलाया है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहे ताकि लोगों को जागृति हो। आज के जवान इन बातों को सुने, देखें, समझें कि उनका कितना बड़ा भाग्य है कि वो एक ऐसे महान पुरुष के सानिध्य में जी रहे हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि एक समय आएगा, लोग याद करेंगे 100 साल बाद कि एक महात्मा गांधी, उस मांस के पुतला एक आया था और थोड़ी सी हड्डियों का वो मांस का पुतला, लोग ऐसे उसको देखते कमजोर
व्यक्ति के रूप में, शरीर के रूप में, लेकिन वो व्यक्ति लोग याद करेंगे। कोई आया था एक महात्मा गांधी के रूप में। मैं तो कहना चाहता हूं ये यात्रा महात्मा गांधी से महात्मा मोदी की यात्रा है। लोग याद करेंगे कि इस देश में कोई फकीर आया था और क्या करके उसने कमाल कर दिया। भगवान करे वे दीर्घायु हो, दीर्घायु हो और इस देश को अपने इस नए नेतृत्व से, अपने इस नई दिशा से पूरे देश को और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते रहे। जी स्वामी जी, माता की जय। जी 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 स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत एक तपभूमि है और यहाँ पैदा होने वाला हर व्यक्ति एक तपस्वी होती है, एक मुनि श्रेष्ठ बनता है और एक ऐसे ही मुनि श्रेष्ठ है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो आज समय हो गया है, मैं गोस्वामी जी को और अपना स्वामी अभिषेक महाराज जी को कहूँगा अपना वक्तव्य 30 सेकंड में जरूर आशीर्वचन के रूप में रखें। आचार्य स्वामी अभिषेक जी, आप बताइए संक्षेप में। मैं पुनः उनके जन्मदिन पर उनको कोटिशा बधाई देता हूँ, शतायु और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और साथ ही उदय इंडिया और दीपक रथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको भगवान विश्वेश्वर मैया अन्नपूर्णा की महती कृपा प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है और पुनः हम लोग विशेष समय में आपसे बैठ के चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। गोस्वामी जी, आप बताइए संक्षेप में। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, उसके लिए बधाई देता हूँ दीपक जी आपको, और समय समय पर इसी प्रकार के प्रोग्राम आप रखते रहिए, पहले भी रखते रहे हैं। हमारा मैंने कहा कि भारतीयों का सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व कभी कभी प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूँ कि उनकी जननी इस संसार में विद्यमान है और मैं कहता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भरी व्यर्थ गवा दे नूर। उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ और मोदी जी के दीर्घ आयु की मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। वो जी जी, हमारा साथ आचार्य लोकेश मुनि जी भी है। आचार्य लोकेश जी, मैं चाहूंगा आप भी अपना बात संक्षेप में रखें, हमारा चर्चा का समाप्त करेंगे। आचार्य जी लोकेश जी, आचार्य जी मेरा बात सुन पा रहे हैं? आचार्य जी, आप अपना बात संक्षेप में समाप्त करिए। तो सबसे पहले तो मैं उदय इंडिया के दीपक रथ जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इतनी सुंदर शुरुआत की और संतों का आशीर्वचन, और जो काम दवा नहीं करती है वो दुआ करती है, तो दूर बैठे ही हम लोगों ने अपनी भावनाएं पहुंचाई। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार ऐसा विजनरी नेतृत्व मिलता है। आइए हम सभी भी उनके इस मिशन के अंदर अपने अपने जहां पर खड़े हैं वहां से क्या अपनी कर्तव्य और दायित्व का उसके अंदर समावेश करते हुए योगदान दे सकते हैं। आज के दिन अगर ऐसा सपना और संकल्प करते हैं तो वो और अधिक सार्थक होगा। जी 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 आचार्य जी, आपने सही कहा कि एक ऐसा राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी है जिनके लिए आज उदय इंडिया डिजिटल परिवार ने आप सब संत ऋषिगण आए और हमारा देश की प्रधानमंत्री को आप सब ने आशीर्वाद दिया। मैं उदय इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं सोचता हूं कि ये जो चरई बेटी इस भारत का जो संस्कृति है, हमेशा से यहाँ संतों की आशीर्वाद इस देश की नेतृत्व के ऊपर रहा है और आज है। आज की चर्चा का विराम हम यही देंगे। सभी संतों को पुनः नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।